आप सभी भक्तजनों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर शंभु नमामि शंभु। कैसे हैं आप सभी? आप सभी भी अगर प्रयागराज कुंभ नगरी जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नहीं भी जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपके आसपास जा रहा है तो उनके हाथ से एक चीज़ आप अपने परिवार से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए यह छोटी सी चीज़ भेज दीजिएगा। कैसी भी दुख दरिद्रता, कैसा भी पीड़ा, कैसा भी संकट कष्ट चल रहा हो ना, इस कार्य से आपको अपने आप में जो है सुख मिलेगा और यह सबसे बड़े सुंदर स्वरूप में महादान या महा औषधि के रूप में इसे कहा जाएगा। तो यह कार्य कैसे करना है सुनिए और अंत तक बने रहिए। आप जानते होंगे कुंभ नगरी में किया गया कोई भी दान, पुण्य, दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, जल दान, पितरों के निमित्त अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी आप आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप से जो भी आप दान करते हैं, जिस स्वरूप में भी आप कार्य करते हैं, वह आपको तो सुख प्राप्त करवाता ही है, साथ ही यह समस्त जो है आपके मन कर्म वाणी से कोई रोग दोष हुआ है, कोई भूल हुई है तो उनका भी निस्तारण करने में सहायक होता है और पितरों को भी सुंदर स्वरूप में सुख देता है। आप जानते हैं यहाँ पर जो है सूक्ष्म रूप से देवी देवता, किन्नर और सभी जन जो है आते हैं और अपने आप में वह त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती के शुद्ध जल में स्नान करते हैं और परम सुखों की अनुभूति करते हैं। आज हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा है कि वह कुंभ नगरी जाए। ऐसे में आप जाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं जा पाते हैं तो यह चीज़ आपको एक चीज़ तो ले ही जानी है। साथ ही आपको यह चीज़ अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो कोशिश करें उसके हाथ से आप दान जो है करवा दे, अर्थात उनको कह दीजिए कि वहाँ पर आपको यह जो है बाबाजन मिलते हैं तो आपको जो है वहाँ पर दान में दे देना है। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा, उस वीडियो को देखकर सभी में भारी जन आक्रोश है। आप जानते होंगे वह वीडियो है कांटे वाले बाबा का। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे एक वृद्ध जन जो है वह गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, वह कोई धन संपदा आपसे मांग नहीं रहे हैं, परंतु एक लड़की जो कि आजकल के युवा फ्रेम पाने के लिए कैमरा उठाकर कुछ भी बोल देते हैं और समझते हैं कि हम इससे चमक जाएंगे, परंतु वह बताते हुए चलो अगर आप भी जा रहे हैं तो आप धर्म कमाने जा रहे हैं, न कि अधर्म को बढ़ावा देने। सनातन धर्म का, जैसा कि गुरुजी ने भी कहा है कि आप सभी को वहां जाकर अध्यात्म को जो है प्रबल करना है। नैनो में जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है, बस वह जो माला बेचने वाली लड़की IITN बाबा और जो है वह सुंदर सुंदर लड़कियां, उसके अलावा मीडिया में कोई भी वस्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा रही है। इन चीज़ों से हटकर आप अपना एक स्वरूप लाइए। भगवान जी की आराधना करने जा रहे हैं तो उसी पर अपना ध्यान लगाएं। किसी भी स्वरूप में किसी का दिल ना दुखे, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, सभी अपनी रोजमर्रा का काम छोड़कर अपना पेट पालने के लिए वहाँ गए हैं। आजकल जो VIP लोग हैं या जिनको विशेष सुविधा मिली हुई है उन पर कोई उंगली नहीं उठाता है, बल्कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं दुख जो है अपना छोटा मोटा पेट पाल रहा है, कहीं ना कहीं दुख दरिद्रता से परेशान है या अपना जो है जैसा भी रोजमर्रा का जीवन है उसे अपना निर्वाह कर रहा है, उस व्यक्ति को सताने में लोगों को अच्छा लगता है। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें कांटे वाले बाबा जो कि कांटों की सैया पर बैठते हैं और सिर्फ डमरू बजाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। एक लड़की उनसे मात्र कुछ चिल्लर, उनके पास 2-2,500 4,000 5,000 के चिल्लर होंगे, 1-1,500 के, उनसे वह जो है उससे कह रही है कि लाइए इस पैसे को मैं जो है कैश आपको दे देती हूँ। वह कह रहे हैं बहुत दुर्लभ स्वरूप में, नहीं नहीं मैं इन पैसों को अपने पास रखूंगा। देखिए, पैसों का मोह उन व्यक्तियों को अधिक है जो कहीं ना कहीं लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन व्यक्तियों को तो अपने जीवन निर्वाह के लिए रोटी कपड़ा चाहिए, थोड़ा बहुत उनके कोई आश्रित होंगे परिवार में, हो सकता हो उनके बच्चे हों या पारिवारिक सुख वाले वह व्यक्ति हों या उनके लिए जो भोजन बनाता हो उनके लिए वह थोड़ा बहुत पैसे या धन जो है अपना कमा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से अनुरोध है, अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखे तो सपोर्ट ऐसे लोगों का आपको नहीं करना है। ट्रेन में हो, बस में हो या कहीं भी आपको कोई ऐसे निर्धन जन, आप अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कोई व्यक्ति कुछ सरल तरीके से अपनी दिनचर्या निभा रहा है तो उसके अड़ंगे ना आए, ऐसा आपसे मेरा अनुरोध है। आपने देखा होगा, आपने भी इन चीज़ों को महसूस किया होगा। आपकी क्या राय है वह कांटे वाले बाबा के बारे में आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। यह गलत है या नहीं है आप मुझे बताइएगा। आप सभी जो है इस बारे में क्या सोचते हैं यह भी आप लिखिएगा। और साथ ही इस तरह की कोई भी कार्य में अपना आप गलत समय बर्बाद ना करें। सिर्फ भगवान की राह पर आप चलें और नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करते हुए चलें। अब आप सभी को एक चीज़ क्या ले जानी है, वह चीज़ें
सुनिएगा। देखिए, कुंभ नगरी में दान करने का बहुत महत्व है, बहुत अधिक महत्व कहा गया है इस नगरी में दान करने का, क्योंकि जो है प्रयागराज कहा जाता है, जो कि सबसे अधिक श्रेष्ठ स्वरूप में जीवन की सभी परेशानी को दूर करने के लिए कहा जाता है। कलयुग में कहा जाता है दान की सबसे अधिक महत्वता है। वहाँ आपने देखा होगा कितने सारे भंडारे बने हैं, कितने सारे जो है टेंट हाउस बने हुए हैं अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार। देखिए, वहाँ पर जाकर कोई भी चीज़ दान करना सबसे अधिक सुखों की अनुभूति कराता है। ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें कि आप कोई भी वृद्धजन वहाँ देखते हैं या कोई घर से आपके कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप कोई ना कोई वस्तु उन्हें दान में दीजिएगा। कहा जाता है ऐसे स्थानों पर किया गया दान, और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति जो कि पैरों से अपाहिज हैं, वृद्ध हैं, ऐसे लोगों को दान दीजिएगा, या ऐसे साधु संतजन जो घोर तपस्वी है। यह बहुत विशेष मौका होता है जब साधु संत का विशेष आशीर्वाद लिया जाए, उनके साथ बैठा जाए, भगवान का ध्यान उनके साथ सुमिरन किया जाए। कोशिश करें आप सभी वहाँ बैठे शांति से भगवान का स्मरण करें और अपनी तरह से अपने हाथ से जो है भोजन की व्यवस्था करते हैं। यह सीधा अन्न जो दान आप करते हैं ना, यह महादान कहलाता है और सर्वश्रेष्ठ सुखों की अनुभूति हमें देता है। अगर कोई व्यक्ति जाता है, आप नहीं पहुँच पाते किसी कारण से, पैर में कोई दिक्कत है, शारीरिक क्षमता नहीं है, घर में बच्चों के पेपर है या कोई भी परेशानी ऐसी है, तो कोई व्यक्ति कुंभ में जाने वाला है तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, ज़्यादा पैसे नहीं है, थोड़ा सा ही 50 रुपये 100 रुपये जितने भी हैं आपके पास, 500 जितने भी हैं, उन व्यक्ति से कहिए कि कहीं भंडारा हो रहा हो ना तो वहाँ हमारी तरफ से आप दान में दे दीजिएगा। आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं ना तो कभी ना कभी किसी न किसी स्वरूप में, जैसे गंगा मैया से आप त्रिवेणी संगम से जल ला रहे हैं, तो आप सभी को वहाँ पर जाकर जो है दान जरूर से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, वहाँ जाकर अगर आप जल लाते हैं त्रिवेणी संगम का और कुछ दान कर कर नहीं आते तो उस जल का कोई औचित्य नहीं रहता। तो ऐसी चीज स्थानों पर हमेशा दान करना चाहिए। अगर आप भंडारे का भोजन कर रहे हैं किसी न किसी स्वरूप में, आपने वहाँ पर किसी न किसी तरह से अगर आप भंडारा खाते हैं, भंडारा जो है वहाँ पर कोई भी वस्तु आप ला रहे हैं, उसमें देखा होगा कि भंडारा कराते हैं तो वह अपने जो है शारीरिक मानसिक आर्थिक चीज़ों से मुक्ति के लिए, जो परेशानी चल रही होती है उनकी मुक्ति के लिए, या एक बड़े दान को आप ग्रहण कर रहे होते हैं, तो इसका भी एक दोष है। जब तक आप वहाँ दान नहीं करके आते हैं तो वह कोई भी वस्तु आप वहाँ की ला रहे हैं, भले ही आप त्रिवेणी संगम की मिट्टी अपने साथ ला रहे हैं, त्रिवेणी संगम का जल ला रहे हैं, भंडारे में खाना खा के आ रहे हैं, या निःशुल्क कोई आश्रम है जहाँ आप बैठ कर आ रहे हैं, समय बिता रहे हैं, वहाँ का पानी पी रहे हैं, तो यह दोष उत्पन्न करता है। यह मैं नहीं कह रही हूँ, आपने बहुत सारे व्यक्तियों के मुख से सुना होगा। तो इस दोष से मुक्ति करने के लिए दान कहा गया है। तो वहाँ की चीज का आप उपयोग कर रहे हैं, वहाँ की हवा भी आप खा रहे हैं, तो वह प्रकृति का है, और प्रकृति को कोई ना कोई चीज आप लौटाते हैं तो वह बहुत सुखों की अनुभूति कराता है। तो आप कोशिश करें वहाँ जाएं त्रिवेणी संगम में, तो छोटी छोटी वस्तु, ज़्यादा नहीं है धन, कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये 20 रुपये 40 100 जितने भी हैं दान कर कर आइएगा। आप सभी भी इस बात को सहमति करते होंगे, यह मुझे पता है, और कमेंट्स में भी आप लिखते होंगे यह सारी चीज़ें। जैसा कि आप जानते होंगे दान कहीं नहीं जाता, वह हमारे साथ साथ चलता है। तो अगर आप जाएं या ना जाएं, आपको यह प्रयत्न करना चाहिए कि वहाँ जाकर आप दान कर कर आए किसी न किसी स्वरूप में। कोई भंडारा चल रहा है तो वहाँ अपनी क्षमता सामर्थ्य, या कोई साधु संत जन जिनको वाकई में इनकी आवश्यकता है, यह नहीं को कोई नशा कर रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए आप दान कर कर आए, नहीं। दान हमेशा ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ से दान करे तो दूसरे व्यक्ति को खबर ना हो। कई भक्तजन क्या करते हैं आजकल, दान कर रहे हैं और उसको तुरंत जो है चिड़ियाओं को मैंने भोजन दिया, हरा चारा दिया, और इसकी फोटो अपलोड करते हैं, वीडियोज अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं, शास्त्रों में वही दान सबसे योग्य कहा गया है जो कि गुप्त तरीके से किया जाए। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। साथ के साथ इन स्थानों पर सबसे अधिक महत्व है दीप दान का। तो आप सभी को कोशिश करना है कि आप इन स्थानों पर जाकर दीप दान करेंगे। जो पवित्र नदी का तट है या त्रिवेणी संगम पर है, बहुत सारे तट वहाँ पर हैं जिन पर आप स्नान करेंगे। सबसे अधिक महत्वता त्रिवेणी संगम पर स्नान करने की है। हालांकि भीड़ भाड़ का माहौल होगा, त्रिवेणी संगम में आपसे नहीं हो पाता है, परंतु त्रिवेणी संगम का ही सभी हिस्सा है, तो कहीं भी आपको स्थान मिले
वहाँ जाकर आप पितरों के नाम का भी दीपदान करेंगे, अपने इष्ट पितृ कुल देवी देवताओं का भी स्मरण करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ दीपदान करेंगे। ठीक है, यह बात हो गई अन्न के दान की, दीपदान की। अब वहाँ पर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म वस्तु का दान करें। देखिए, वहीं से खरीद कर, वहीं कोई अनाथ आश्रम है, कोई वृद्धाश्रम है, उस स्थान पर त्रिवेणी संगम में काफ़ी भीड़ है, वहाँ नहीं हो पा रही है व्यवस्था, नहीं आपके पास सामग्री है, तो कोई भी स्थान मिलता है प्रयागराज में, कहीं भी आप जाते हैं, राम मंदिर साथ के साथ घूमने जा रहे हैं, तो भले ही वहीं आप दान कर दीजिए, परंतु आपको दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इन स्थानों पर अन्न का दान, जल का दान, दीप का दान, वस्त्र का दान, कोई भी आप वस्तु दान करते हैं तो उनका परम सुख कहा गया है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, तभी आपका जीवन सफल होगा, तभी आपका यह यात्रा मंगलमय होगी। देखिए, ज्ञान तो सभी रखते हैं, परंतु छोटा छोटा सा जो ज्ञान रहता है वह ज़्यादा उपयोगी रहता है। हमेशा दान स्नान के बाद किया जाता है। सबसे पहले जब भी आप स्नान करते हैं, अपने पितरों के नाम की डुबकी लगाएं, अपने इष्ट पितरों के नाम की हमेशा 11 डुबकी जो आपने गुरु मंत्र लिया है उसके साथ ही आपको लगानी चाहिए। उसके बाद जब दान आप स्नान कर लेते हैं, उसके बाद ही दान की महत्वता है, तो उसके बाद ही आप दान करें। सच्चे भाव सच्चे मन से करें, यह नहीं कि यह कम कर रहा है, मैं ज़्यादा या कम, या तू भी कर, ऐसा नहीं। जितना है, जैसा है, जिस स्वरूप में है, जिस प्रकार से भगवान दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से आप दान करें। तो कुल मिलाकर इस तरह से किया गया दान, इस तरह से किया गया स्नान ही फलित होता है। तो किसी व्यक्ति को किसी भी स्वरूप में, ट्रेन में हो, बाद में आप वहाँ पहुँच कर हों, रिक्शे वाले हों, या जो छोटे छोटे से जो है काम करने वाले व्यक्ति, इनसे मोल भाव भी न करें। ऐसे स्थान में अगर आप जो है दान दे रहे हैं तो सिर्फ जो है ज़रूरतमंद जो भिक्षुक है उन्हीं को नहीं, आप जो छोटा मोटा काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी जो है आप साधारण सरल तरीके से, किसी से न बार्गेनिंग करा रहे हैं, न कुछ करा रहे हैं, जो आवश्यकता की चीज़ है उसे लेकर आप उसे प्रयोग कर रहे हैं, तो यह सुखद अनुभूति देता है। यहाँ से आप त्रिवेणी का संगम का जल जरूर से लाएं बोतल में भरकर, और अपने परिजनों को यह वितरित करें, इसका भी सौभाग्य है। यहाँ से आप सभी त्रिवेणी संगम की मिट्टी लाकर जरूर से लेकर गए। इस ऐसे स्थानों से शिवलिंग लाना, घर पर स्थापित करना भी सुखद माना जाता है। यहाँ अगर कोई आपको पंडित जी या कोई दान में रुद्राक्ष देते हैं, कोई बाबा जन, तो बहुत सुखद इनकी अनुभूति होती है। तो आप सभी कोशिश करें इन चीज़ों को भी आप लेकर आए। और यहाँ से तुलसी मिल जाए खरीद कर, तुलसी की माला मिल जाए, रुद्राक्ष की माला मिल जाए, तो यह भी बहुत अधिक सुखद माना जाता है। इन स्थानों से शंख खरीदना, इन पवित्र स्थानों से कोई भी वस्तु खरीदी जाती है तो बहुत सुखद मानी जाती है। यहाँ से खाली हाथ आप ना आए, यहाँ से सुहाग की सामग्री खरीदें, बाद में प्रसाद के साथ इसे वितरित करें अपने आस पड़ोस में। जितना आप बांटते हैं उतना आपको मिलता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान करें, इन चीज़ों को नियम से करें। निश्चित रूप से जो कामना आप बोलेंगे, जो बात आपकी रहेगी, वह सिद्ध होगी और कार्य सफल होगा। आशा है, उम्मीद है महाकुंभ से संबंधित यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। कोई प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा। इससे पहले कैसे दीपदान किया जाता है इसका विस्तृत वीडियो आ चुका है। भीड़ भाड़ कितनी है वह भी मैंने बता दिया है। अब बार बार वही चीज़ कहना ठीक नहीं है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। कमेंट्स में आप हर हर महादेव लिखना ना भूलें।